हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपनी लास्ट क्लास जो सेट से रिलेटेड अपना टॉपिक चल रहा था, इट इज़ रिलेटेड विद सबसेट्स, इंटरवल्स ऑफ सबसेट्स, यूनिवर्सल सेट एंड पावर सेट, इनका अपना डिस्कशन हुआ था। और 1.3 एक्सरसाइज को अपन ने स्टार्ट किया था। 1 to 3 तक क्वेश्चन अपने उसमें कंप्लीट हो गए थे। आज 1.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनका अपन डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, उसमें आपसे कहा जा रहा है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो सेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं और वो क्या क्या बनेंगे वो आपको बताना है। तो इसका फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है आपका, उसमें सेट दिया हुआ है, उसमें ओनली वन एलिमेंट है ई। तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ सबसेट्स कभी भी आपको किसी सेट्स के बनाने हो तो उसके लिए अपने एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इट इज़ 2 की पावर n। यहाँ आप देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट है 1, इसका मीन्स n की वैल्यू 1 हो जाएगी, देन इट इज़ 2 की पावर 1, देन इट इज़ 2। तो इस सेट के सबसेट बनाए जा सकते हैं। देयर आर 2 सबसेट्स। और ये मैंने आपको बताया था एक सबसेट तो फाई होगा, चाहे कोई भी सेट हो, और एक सेट जो होता है वो खुद का सबसेट होता है। तो सेकंड आपका सबसेट बन जाएगा जो सेट दिया हुआ है। देयर आर 2 सबसेट्स इन पार्ट फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन 4। देन आफ्टर सेकंड पार्ट जो आपको दिया हुआ है, उसके अंदर जो सेट है उसके अंदर देयर आर 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। इसका सबसेट आप लोगों को बनाना है। तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स जो बनेंगे it is 2 की पावर n मीन्स 2, देन इट इज़ 4 सबसेट्स इसके बनाएंगे अपन। तो सबसेट्स जब अपन बनाएंगे तो फर्स्ट सबसेट तो बनेगा 5, सेकंड बनेगा e, थर्ड बनेगा b, और एक खुद जो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है। तो देयर आर 4 सबसेट ऑफ गिवन सेट जो आपको है, उसके 4 सबसेट ये बन सकते हैं। देन आफ्टर अगर थर्ड पार्ट की अपन बात करें तो उसके अंदर जो सेट है देयर आर 3 एलिमेंट्स 1 2 3। इनके जब अपन सबसेट बनाएंगे स्टूडेंट, तो आप लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, 2 की पावर 3 मीन्स 8। तो इसके 8 सबसेट बनेंगे। फर्स्ट बनेगा 5, इट इज़ 1 2 3, इट इज़ 1 2, इट इज़ 2 3, इट इज़ 1 3, और लास्ट आपका बन जाएगा 1 2 3। तो आप काउंट कर सकते हैं देयर आर 8 सबसेट्स ऑफ गिवन सेट्स इन पार्ट थर्ड। और फोर्थ पार्ट जो आपका है उसके अंदर आपका जो सेट है स्टूडेंट वो है 5। अब 5 का मतलब आप सब जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, इसके अंदर n की वैल्यू 0। तो इसके जो सबसेट बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर 0, और किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू बन जाती है 1। तो इसके सबसेट एक ही बनेगा और वो सबसेट खुद ये 5 रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आप लोगों ने ये सीखा कि कोई भी सेट आपको गिवन हो तो उसके सबसेट कैसे बनाए जा सकते हैं। तो ये फोर्थ पार्ट के द्वारा आप लोगों की अंडरस्टैंड हो गया होगा कि सबसेट बनते कैसे हैं और कितने बनाए जा सकते हैं किसी भी सेट के, और किस टाइप से आपको बनाने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट है। फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है, एक स्मॉल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5। ए जो सेट है उस इज ए 5 मीन्स एम्प्टी सेट है, वो उसमें कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। तो उसके सबसेट अभी आपको मैंने फोर्थ पार्ट बताया कि ओनली 1 सबसेट उसका बनेगा। तो आपसे क्वेश्चन है कि जो पावर सेट बनेगा, जितने भी सबसेट होते हैं उनका जो सेट बनता है उसे अपन पावर सेट बोलते हैं। तो आप इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ सबसेट है 1, तो पावर सेट के अंदर भी एलिमेंट 1 ही होगा स्टूडेंट। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5।
यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्वेश्चन है आपका राइट द फॉलोइंग्स एज इंटरवल्स। ये जो 4 पार्ट हैं इनको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिए हुए हैं और इनको आप लोगों को इंटरवल के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। इंटरवल आपको ओपन और क्लोज, हाफ ओपन हाफ क्लोज या हाफ क्लोज हाफ ओपन, 4 टाइप्स के इंटरवल मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताए थे। तो इनको जो प्रॉपर्टीज है इंटरवल्स की उसके अकॉर्डिंग अपने को रिप्रेजेंट करना है। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन है तो अपन उसको इन ब्रैकेट रिप्रेजेंट करेंगे और ब्रैकेट में क्वेश्चन है तो उसे अपन सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्वेश्चन नंबर 6 की अगर अपन बात करें तो उसका जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, और साथ में जो कंडीशंस है वो है -4 इज x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। इसको आपको इंटरवल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो सेट में एलिमेंट्स हैं वो -4 से तो बड़े होंगे बट 6 या 6 के इक्वल या 6 से स्मॉल होंगे। इस बात को आपको एज ए इंटरवल रिप्रेजेंट करना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं -4 इस सेट के अंदर कंसीडर नहीं हो रहा है, x की वैल्यू ग्रेटर देन -4 है, बट यहाँ आप देख रहे हैं 6 से स्मॉल या 6 के इक्वल। तो जहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा है स्टूडेंट वो ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा, और जहाँ किसी एलिमेंट के साथ इक्वल टू का साइन भी आ रहा है वो क्लोज इंटरवल होगा। तो जब इसको आप लोग इंटरवल में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस फॉर्म में आपको लिखना है, इट इज हाफ ओपन हाफ क्लोज। इसका मीन्स है -4 कंसिडर नहीं है बट 6 कंसिडर है। जिस एलिमेंट के आगे लार्ज ब्रैकेट अपन लगाते हैं वो एलिमेंट उस सेट में कंसिडर होगा, जिसके आगे स्मॉल ब्रैकेट है वो उसमें कंसिडर नहीं होगा। देन आफ्टर अगर 6 सेकेंड पार्ट की अपन बात करें तो एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू आर, और कंडीशन है आपकी -12, x इज ग्रेटर देन -12 बट लेस देन -10। इसको इन इंटरवल आपको रिप्रेजेंट करना है। आप देख रहे हैं कि -12 भी कंसिडर नहीं है और -10 भी कंसिडर नहीं है। इसका मीन्स दोनों ही एलिमेंट ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब इसे अपन इंटरवल में रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट तो अपने को इस फॉर्म में इसको लिखना है, ना तो -12 कंसिडर ना -10 कंसिडर, उनके बीच के एलिमेंट कंसिडर होंगे। जैसे -11 इसका एलिमेंट्स हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट की अगर अपन बात करें जो इसका है, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 7। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका जो इंटरवल है उसमें 0 कंसिडर है बट 7 कंसिडर नहीं है। तो 0 के आगे तो आपको लार्ज ब्रैकेट और 7 के आगे आपको स्मॉल ब्रैकेट में इसको रिप्रेजेंट करना है। इसको अगर आप रीड आउट करें तो जो एलिमेंट्स हैं उसमें 0 भी कंसिडर है और वो एलिमेंट जो 7 से स्मॉल हैं वो ऑल कंसिडर हो जाएंगे इन पार्ट थर्ड। अगर फोर्थ पार्ट की अगर अपन बात करें इसके अकॉर्डिंग तो जो आपको गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू आर, इट इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 4। आप देख रहे हैं 3 एंड 4 बोथ आर इंक्लूड है क्योंकि दोनों में इक्वल टू का साइन आ रहा है। इसका मीन्स ये टोटली क्लोज इंटरवल है बिटवीन 3 एंड 4, दोनों कंसिडर हैं और उनके बीच में जो भी रियल नंबर हैं वो ऑल कंसिडर होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो था 6 उसके ऑल 4 पार्ट्स आप लोगों को बता दिए हैं। देन आफ्टर स्टूडेंट 7th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपसे कहा जा रहा है जो इंटरवल है इट इज़ -3 to 0। ये इंटरवल आपको गिवन है और इसके अकॉर्डिंग इसको आप लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट एक्स दैट एक्स इज बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ आप ध्यान देंगे दोनों तरफ ओपन आ रहा है, इसका मीन्स -3 एंड 0
दोनों ही कंसिडर नहीं है, तो इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 0। अगर आपसे कोई पूछे तो -3 और 0 को छोड़कर उनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब इसके अंदर कंसिडर होंगे। देन आफ्टर सेकंड की अगर मैं बात करूं, सेवन्थ का सेकंड पार्ट, क्लोज इंटरवल दोनों साइड में 6 एंड 12 बोथ आर कंसिडर। जब इसे अपन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, x इज बिलोंग्स टू R, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 12, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी। ऐसे ही अगर थर्ड पार्ट को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर आपको नज़र आ रहा है 6 इन ओपन और 12 इन क्लोज, इसका मीन्स हाफ ओपन हाफ क्लोज की कंडीशन बन रही है। तो इसको जब आप लोग सेट बिल्डर फॉर्म के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू R, x इज ग्रेटर देन 6 लेस देन इक्वल टू 12, ये आपको थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो देन आफ्टर फोर्थ पार्ट के अंदर आप देख रहे हैं जो इसका फोर्थ पार्ट है, क्लोज इंटरवल में -23 और ओपन में लिखा हुआ है 5। तो आप देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग -23 तो कंसिडर है बट 5 कंसिडर नहीं होगा। तो x सच दैट x इज बिलोंग्स टू R, -23 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -23 लेस देन 5, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंटरवल को दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में है तो उसे इन ब्रैकेट रोस्टर फॉर्म में, और अगर रोस्टर फॉर्म में इन ब्रैकेट दिया हुआ है तो उसे अपन सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 7। Yes student, in question number 8, what is the universal set would you propose for each of the following? यूनिवर्सल सेट अपन उसको कहते हैं स्टूडेंट, जितने भी सेट्स हैं वो सारे उसके सब सेट होने चाहिए। यहाँ पे दो कंडीशंस आपको गिवन है। फर्स्ट में तो आपसे कहा जा रहा है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, और सेकंड में कहा जा रहा है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो दोनों ही ट्राइंगल जिसके सब सेट हों, तो एक कॉमन वर्ड में अपन ये कह सकते हैं कि इनका जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर आप लिख सकते हैं द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि राइट एंगल कह दीजिए चाहे आइसोसेलेस ट्राइंगल कह दीजिए, दोनों ही सब सेट होंगे ट्राइंगल के। तो 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर सिंपली यूनिवर्सल सेट को आप जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके अंदर आप कहेंगे यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। ऑल ट्राइंगल्स में आपका राइट एंगल ट्राइंगल भी आ जाएगा और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी कंसिडर हो जाएंगे, और रिमेनिंग अदर टाइप के जितने भी ट्राइंगल हैं सब उसके अंदर कंसिडर हो जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, ये आपका आंसर हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट 3 सेट्स आपको गिवन है। ए सेट के एलिमेंट हैं 1 3 5, बी में है 2 4 6 और सी में 0 2 4 6 8। क्वेश्चन है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी। आपको इन तीनों का कंबाइंडली यूनिवर्सल सेट बताना है जिसके ये तीनों सबसेट होने चाहिए। ए भी सबसेट होना चाहिए, बी भी होना चाहिए और सी भी होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं ए के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इट इज़ 1 3 5, बी में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 4 6 और सी में आ रहे हैं 0 2 4 6 8। तो ये आपको तीनों सेट्स के एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। इन तीनों से जो कंबाइंड सेट की अगर अपन बात करें तो जो फर्स्ट पार्ट आपको नज़र आ रहा है उसमें आप देख रहे हैं 0 से लेकर 6 तक एलिमेंट है स्टूडेंट। तो सी सेट का जो एलिमेंट है 8 वो उसमें कंसिडर नहीं हो रहा है। सेकंड में यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया गया 5 के द्वारा, इसका मीन्स उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो ये दोनों ही पार्ट पॉसिबल नहीं है। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो 0 से 10
और फोर्थ की अगर अपन बात करें 1 to 8, तो 1 to 8 में 0 नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं पॉसिबल है। तो आपका राइट यूनिवर्सल सेट हो जाएगा स्टूडेंट थर्ड पार्ट, 0 से 10 तक एलिमेंट में ए, बी और सी तीनों के एलिमेंट कंसीडर हो रहे हैं। इसका मीन्स ए, बी और सी तीनों ही सबसेट हैं थर्ड पार्ट के। तो यूनिवर्सल सेट को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है पार्ट थर्ड। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 के ऑल क्वेश्चंस स्टूडेंट कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग इसका प्रॉपर जो होमवर्क है 1 by 1 एक्सरसाइज आप लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर पेंडिंग वर्क नहीं रखना है, क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएंगे फिर करने में आपको डिफ़िकल्टी आने लग जाएगी। तो आप लोग रेगुलरली जितना क्लास के अकॉर्डिंग आपको वर्क दिया जा रहा है वो आप लोग कंप्लीट करिए। और दूसरी बात, जो आपको पीडीएफ में डेफिनेशंस वगैरह सेंड की जा रही है तो वो आप लोगों को इन नोटबुक आप लोगों को उसकी डेफिनेशन वगैरह भी नोट करनी है, देन आफ्टर एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है।